साथियों, आज इस वीडियो में हम पठन की प्रक्रिया को सहारा कोर्स के आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। कुशल पाठक नीचे दी गई कौन सी नीतियां अपनाते हैं? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं, और वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं, और तीसरा ऑप्शन, वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। यह एक कुशल पाठक का कार्य है। यह नीति एक कुशल पाठक अपनाता है। गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले कई गतिविधियां कराती हैं। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती होंगी? सही विकल्प चुनकर अपना जवाब दीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन, पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए और पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना। धनंजय जी कहानी पढ़ाते समय बच्चों की अंदाजा लगाने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन कौन से प्रश्न अंदाजा बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, कहानी में आगे क्या होने वाला है, और तीसरा ऑप्शन, कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं वो अंदाजा बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। कहानी में आगे क्या होने वाला है। कपिला जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूह में बांटती हैं और फिर उनको समूह के पाठ पढ़ने के लिए देती हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा? यहाँ पर आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। इससे क्या होगा? बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। बरखा और अक्षत को एक कहानी की एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। एक मुर्गी के दो चूजे थे। बरखा ने पढ़ा एक मुर्गी के दो बच्चे थे। अक्षत ने पढ़ा एक मुर्गी के दो चूजे थे। बरखा और अक्षत से बेहतर पाठक कौन है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है बरखा। आपके अनुसार एक कुशल पाठक क्या करता है जब पाठ पढ़ते हुए उसके सामने कोई कठिन शब्द आ जाता है? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है। कुशल पाठक क्या करेगा? पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेगा। पक्षियों पर जानकारी पूर्ण पाठ पढ़ने के बाद में से किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पर पहला ऑप्शन, कहानी का खाका, और दूसरा ऑप्शन, चरित्र का खाका। पक्षियों पर जानकारी में आप ये कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन से सवाल विद्यार्थियों को कहानी और स्वयं से जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते? तो इससे क्या होगा? बच्चे जुड़ाव महसूस करेंगे। राधिका कई कहानियाँ आराम से पढ़ लेती है, लेकिन गांधी जी की जीवनी पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है। उसकी मदद जीवनी पढ़ने में कैसे की जा सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए। सुमित जी कक्षा 1 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, जहाँ काफ़ी बच्चे खुद से पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे सुमित जी बच्चों को पढ़ने में मदद कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं। सुमित जी क्या कर सकते हैं? बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं। सविता जी कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद अपनी कक्षा के बच्चों को पाठ के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहती हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें